हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत। आई एम हिस्ट्री टीचर। आज हम BA2 सेमेस्टर 3 इसमें 1857 के विद्रोह में जो इकोनॉमिक कॉजेज हैं, आर्थिक कारण, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आर्थिक क्या है? जो पैसे से रिलेटेड है, जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो प्रभावित होती है। तो भारत के लोग जो हैं उनको बड़ी नाराज़गी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में कि हमें इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इकोनॉमिकली हमारा जो है वो नुकसान किया जा रहा है। तो ऐसे में भारत के लोग आगे आए और अपनी इकोनॉमी को सेव करना चाहते थे। तो 1857 के विद्रोह में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसमें कैसे इकोनॉमिकली कैसे हर्ट हो रहा है? सबसे पहला ये कि भारत के लोगों को कम सैलरीज, लो वेजेस। अगर मान लीजिए दो व्यक्ति एक ही लेवल पे भर्ती हुए हैं, एक इंडियन है एक ब्रिटिश है, दोनों ने 10 क्लास पास किया है, तो जो इंडियन है उसको 10 रुपये सैलरी और जो ब्रिटिश है उसको भी 10 रुपये सैलरी से स्टार्ट होगा। पर 2 साल बाद इंडियन की सैलरी 10 रुपये, ब्रिटिश की सैलरी 12 रुपये, और 20 साल बाद जो इंडियन है उसकी सैलरी 10 रुपये या 12 हो जाएगी, और जो ब्रिटिश है उसकी सैलरी 20 या 25 रुपये हो जाएगी। तो ये कितना बड़ा फ़र्क था। इस ऐसे ही और बहुत से डिपार्टमेंट्स, अलग अलग जो प्लेसेस हैं जहाँ पे भारतीय लोगों को लगाया जाता था, उनको बहुत कम वेजेस पे, ना उनको कोई प्रमोशन दिया जाता था, ना ही उनको जो है वो सैलरी में इंक्रीमेंट दिया जाता था, और उनको कितना भी टाइम जो है वो काम करा लिया जाता था। वर्किंग आवर, जैसे ब्रिटिश ऑफिसर हैं तो उनके वर्किंग आवर फिक्स होते हैं, उसके बाद में ओवर टाइम। भारत के लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा जो है एक्सप्लॉइटेशन में भारत के रिसोर्सेज को जो है वो एक्सप्लॉइट किया गया। कैसे? हमारे देश में से कच्चा माल सस्ते भाव पे लेना, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है? हमारा खेती बाड़ी का सामान, गेहूं है, चावल है, मक्की है, गन्ना है, गन्ना से वो शुगर बनाएंगे, मक्की से वो कुछ अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, गेहूं से वो बहुत सी चीज़ें, बिस्किट्स, केक्स। इसके अलावा हमारे देश की कपास वो बहुत सस्ते भाव में खरीदते थे हमसे। पहले हमारे से ये लोग चीज़ें लेते थे, फिर उन्होंने क्या किया, हमारी जो ज़मीन है उसको सस्ते किराए पे, बहुत कम किराए पे हमारी ज़मीन ले लेना और उस पे अपनी वो फसलें उगाना जिनसे उनको फॉरेन मार्केट में बेच के बहुत पैसा मिलता है। उनमें एक सबसे बड़ी फसल जो उन्होंने बनाई हमारे देश में वो थी नील की खेती। नील क्या है? नील वॉज द मेजर एजेंट फॉर डाइंग द क्लॉथ। कपड़े को रंग करने के लिए जो इंडस्ट्री में एक चीज़ यूज़ करते थे वो थी नील, इंडिगो। और उसकी प्लांटेशन की सबसे बड़ी नुकसान क्या थी? अगर एक ज़मीन पे आप इंडिगो प्लांटेशन करते हैं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद वो ज़मीन कई सालों के लिए बंजर हो जाएगी, उस पर कई साल फसल नहीं होगी। अगर मान लो आपने 100 रुपये किराए पे ली है और 1 साल आपने फसल ले ली, आगे वो 5 साल के लिए ज़मीन बंजर है, तो उस व्यक्ति को कितना किराया मिला? सिर्फ 20 रुपये साल का। तो ऐसी एक्सप्लॉयटेशन भी की गई। इसके अलावा हमारे देश में बहुत कम भाव पे ज़मीनें लेके उन्होंने यहीं पे अपनी जो है वो फैक्ट्रीज लगा ली। यहाँ फैक्ट्रीज लगाने के लिए यहाँ पे हमारे देश से ही बहुत कम भाव का लोहा, जो हमारे कई इलाकों में लोहा है, लोहा लेके उनसे मशीनें बना के हमारे ही देश में इस्टेब्लिश कर दी। और उन मशीनों को चलाने के लिए हमारे ही देश में जो कोयला मौजूद है बिहार या इसके आसपास के इलाकों में, बहुत ही सस्ते भाव में लेके उन मशीनों को चलाने के लिए वो कोयला इस्तेमाल करना शुरू किया। और हमारे देश के लोगों को लेबर बना के अपनी फैक्ट्रीज में लगाया, बहुत कम पैसा दिया, आदमियों को थोड़ा पैसा मिलता था, और जो उनके साथ में औरतें या बच्चे काम करते थे उनको कोई पैसा नहीं मिलता था। दिन रात उनसे काम कराया जाता था। इवन कोयले की खानों में कितना ये देखा गया, सर्वे जब हुए, पुराने एनालाइज हुए, तो ये पता चला कि बच्चे और औरतें उनमें जो काम करती थी बिल्कुल अंधेरे वो होते थे अंदर, कोई वहाँ पे लाइटिंग का अरेंजमेंट नहीं, वेंटिलेशन का नहीं, जिसके उनको छाती में जो कई जैसे खांसी की प्रॉब्लम या चेस्ट कंजेशंस की प्रॉब्लम्स या कई और बीमारियां लग जाती थी, उनका कोई मेडिकल का खर्चा भी जो है वो नहीं दिया जाता था। तो ऐसे कई तरह से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है वो भारत के लोगों की होती थी। इसके अलावा
वो अपना सामान, पहले क्या होता था, रॉ मटेरियल इंग्लैंड भेजते थे, इंग्लैंड से वो फिर फिनिश्ड गुड्स बन के, प्रोडक्शन बन के अलग अलग जगह पे जाती थी। अब उन्होंने क्या किया, यहीं पे अपनी फैक्ट्रीज लगा ली, यहीं पे लोहा ले लिया, यहीं पे फ्यूल कोयला ले लिया, यहीं से लेबर ले ली इन्होंने, सब सस्ते भाव में, यहीं से रॉ मटेरियल लिया, यहीं पे प्रोडक्शन किया और यहीं पे लोगों को बेचना शुरू कर दिया मार्केट में। हमारे लोगों को, हमारे इलाकों को उन्होंने अपनी मार्केट बना लिया और अपनी कम रेट पे बनी हुई प्रोडक्शन को महंगे भाव में हमें ही बेचना शुरू कर दिया। और देखो कितने रूप में हमारा पैसा जो है उनके पास जा रहा है। हमारे देश के एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे दादा भाई नारोजी, उन्होंने इस चीज़ को क्या कहा, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। ड्रेन क्या होता है कि नाली के ज़रिए कोई चीज़ जब जाती है तो नाली के ज़रिए पानी जाता है, तो उन्होंने क्या बोला, भारत का पैसा ड्रेन हो के इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। कैसे, जब कच्चा माल सस्ता लेके जा रहे हैं, जब हमारी लेबर सस्ती ले रहे हैं, जब हमारी ज़मीन को सस्ते भाव पे किराए पे ले रहे हैं, सस्ते भाव पे खरीद रहे हैं, सस्ता लोहा, सस्ता कोयला और बढ़िया मार्केट, ये सारा पैसा जो हमें मिलना चाहिए था ये किसके पास जा रहा है, इंग्लैंड के पास। ठीक है, इसके अलावा हमारे देश में उद्योग चलता था, वो क्या था, हाथ से काम करने का, हस्त उद्योग कहते हैं हम इसको, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। लोग हाथ से सामान बनाते थे, बहुत फाइन क्वालिटी की चीज़ें बनती थी जो बाहर के देशों में बहुत पसंद की जाती थी, बहुत पैसा आता था। इन्होंने उसको डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, हमारे उद्योगों को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको लेबर की ज़रूरत थी अपनी फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। अपनी इंडस्ट्री इन्होंने लगाई, कौन सी इंडस्ट्री, मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री, जिसमें मशीनों से सारे काम होते हैं और मशीनों को चलाने के लिए इनको लेबर चाहिए थी। तो हमारे जो व्यक्ति घरों में काम करते थे, उद्योग चलाते थे, वो सब बंद करके उनको क्या कर दिया, आम लेबर बना दिया। और हमारे देश के लोगों का स्टैंडर्ड स्टेटस जो है वो सब जो है वो कम हो गया और हमारे भारत की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी पुअर हो गई। तो ऐसे में कई लोगों ने लेबर एसोसिएशंस बनाई और भी ऐसे कई एसोसिएशंस बना के ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब लड़ना चाहा तो उन्होंने 1857 का विद्रोह जो है उसको एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म उनको मिला और उन्होंने सबने मिलके जो है वो इसमें फाइट किया। थैंक यू।